अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुबल्लिगीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो हर आलम के रहमत है, वो हर आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। वो हर आलम के रहमत है जो ये आलम पसंद आया। मोहब्बत मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हज़रात में इस खूबसूरत मजमे से गुजारिश करूंगा, ये छोरा झपटी वाला काम बंद करना। यही हरकत की वजह से हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जब जाते हो तब तुमका भैया कहते हैं लोग। काहे से आदत तो हार वही है, छोड़ ही भूजा पाओ तू छोड़ लियो, सुहारी पाओ तू छोड़ लियो, गुलगुला पाओ तू छोड़ लियो, है कि नहीं? आदमी अपने हैबिट और आदत से पहचाना जाता है। यही चाहे अगर घर बन जाए और मुंह पर ना पड़े तो कोनो शिकायत नहीं, और हिया अगर ना पाओ तो कमेटी के गठई छान दे कि हमें जानबूझ के नहीं दे।
कम से कम आए हो तो बैठो। एक आपकी समातों ने एक लंबा सफर तय कर ली है, अब एक मखसूस सब्जेक्ट पर गुफ्तगू करने के लिए अगर मैं हाजिर आया तो जब तक आपकी हिमायत नहीं होगी तब तक हमारी खिताबत नहीं होगी। भाई सपोर्ट करोगे ना, सपोर्ट करोगे तब तो गुफ्तगू हो पाएगी। देखिए कितना जिंदा दिल लोग बैठे हैं माशाअल्लाह, और जो अपने सरों पर हरी टोपियां सजा के बैठे हैं, इस टोपी के रंग का ताल्लुक गुंबदे खजरा से है। बोलो है, गुंबदे खजरा से है। सुभान अल्लाह, वो गुंबदे खजरा जिसे काबे का काबा कहा जाए। तो तनी मनाही हो जाओ, बैठो। लाइव चल रहा है, देखने वाले कहेंगे मौलाना साहब कौन मेरे बोल। आराम से बैठे, यही जिम्मेदार हैं, है कि नहीं? अध्यक्ष हैं, है भैया, रहा दो, रहा दो। अरे तो एक बिल्कुल करबला बनाई दो। आराम से बैठो। ये माँ बहनें भी आई, कम से कम इन्हों सुन के जाए। इतना पैसा लगाए हुए है ना, कुछ उम्दा गुफ्तगू हो जाए ना। सरकार की आमद मरहबा ये पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है, और उसी आमद के सिलसिले में मेरी गुफ्तगू होनी। आज किसी दीगर सब्जेक्ट पर नहीं, उन्वान होगा आमदे रसूल का। हम यहां टेबलेट और कैप्सूल की बात करने आज नहीं आए हैं, बल्कि आमदे रसूल की बात करने आए। ये सलामत है तो सब कुछ सलामत है। ये ना आते तो ना हम होते ना आप होते। पूरी जमाते अहले सुन्नत का मुत्तफिका फैसला है, आमदे रसूल ना होती, नबी का नूर ना होता, तो याद रखो ये अंधेरा दूर ना होता। नहीं होता ना। तो बस ये समझो कि आप थोड़ी देर के लिए बैठो, जैसे अब तक सुनते रहे, कुछ देर तक के बैठ जाओ, ताकि अल्लाह और उसके रसूल आपकी शिरकत को कबूल फरमा दें। मैंने खुतबे मसूना के बाद कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत की है, और उसी के इर्द गिर्द चलते फिरते वो गुफ्तगू करने का इरादा रखता हूं जो तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम नौजवानों के लिए इंशाअल्लाह नफा बख्श साबित हो। तिलावते कलामे रब्बानी से लेकर अब तक के आपने नातो मनक़बत समात की, शायद बीच में थोड़ी सी तकरीर भी आपने समात कर ली है। मैं इस जलसे की आखिरी कड़ी होने की सूरत में आपके रूबरू हाजिर हूँ। सामईन की जिम्मेदारी ये है कि वो अपना दामने अकीदत इस बज़्म में कुशादा करें। मुमकिन है मेरे नोके ज़बां से कुछ ऐसी पाकीज़ा गुफ्तगू निकल जाए जो आखिरत के लिए फायदेमंद हो जाए। ये रबीउन नूर का महीना चल रहा है। इसी रात के सुबह सादिक में मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हुई। उसी आमद के ताल्लुक से
एक पुरमग़्ज़ गुफ्तगू करनी है ताकि आप ये समझें कि अब तक के जितने भी अंबिया तशरीफ लाए वो अंबिया और रसूल थे, उनके बाद जो आखिरी नबी आया वो इमामुल अंबिया बन के आया। अब उसके बाद कोई नबी नहीं और इसके बाद कोई उम्मती, दोनों पर डेडलाइन खींच दिया गया है। नबी अपने रिसालत के ताल्लुक सबसे फरमाते ला नबी बादी, सरकार फरमाते हैं कि अब मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई रसूल नहीं, नो प्रॉफिट आफ्टर मी, मेरे बाद कोई रसूल नहीं। कुरान में भी अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया वो खातमन नबिय्यीन, और ये आखिरी नबी है। अल्लाह का करोड़ों एहसान है जिसने हम लोगों को अपने आखिरी नबी का उम्मती बनाया। हाँ? उम्मती बनने के बाद ये हालत है। अभी हमारी जिंदगी में वो मोमेंट नहीं आया जिसे मुलाहिजा करने के बाद चले पता चले कि सुभान अल्लाह ये उम्मती मुकम्मल जन्नती है। ये तो उसकी अता है जिसने हमें बना दिया, वरना बहुत से लोग लूले लंगड़े बन के घूम रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि जिस नबी के सदके में हम घूम रहे हैं उसका कद कितना ऊंचा है, उसका पोस्ट कितना बड़ा है, उसकी अजमत कितनी बड़ी है, उसका वकार कितना बड़ा है, उसकी डिग्निटी कितनी ग्रेट है। अगर ये समझ जाए तो ऐसे लोग भी कलमा पढ़ते नजर आए जिनकी निगाहों में मस्जिदें घर। अल्लाह क्या फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। गौर से सुनो, मैं एग्जाम्पलीफाई करूंगा, मिसाल दूंगा, उदाहरण पेश करूंगा, तमसील के साथ बात करूंगा। रब इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जब इस आयते करीमा के गहराई में उतरोगे तो पता ये चलेगा कि इन नेमतों के साथ वो कौन सी नेमत है जिसे नेमते उज़्मा कहते हैं, यानी बड़ी नेमत कहते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने हमें वजूद बख्शा, वजूद के साथ अल्लाह ने हाथ दिया, ये हाथ में अल्लाह ने हरकत दी। बोलो नेमत है कि नहीं? अल्लाह ने हमें सर अता किया, सर अता करने के बाद उसमें दिमाग भी दे दिया ताकि हम अच्छी बुरी चीजों को समझ सकें। बोलो ये नेमत है कि नहीं है? अल्लाह ताला ने हमें आंख अता की और उसमें रोशनी अता फरमाई है ताकि हम दुनिया का नजारा कर सकें। बोलो ये अल्लाह की नेमत है कि नहीं? अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में जमीन अता की, जमीन पे हमने दुकान बना लिया है, उस और उसके साथ मकान बना लिया है, बड़ी से बड़ी हवेली बना लिया है, बड़े से बड़े टावर खड़े कर दिए हैं, बड़े से बड़े जो है छतें डाल दी है। बोलो अल्लाह की नेमत है कि नहीं? उससे पूछो जिसके पास कान है मगर सुनने की ताकत नहीं है, उससे पूछो जिसके पास आंख है मगर देखने की सलाहियत नहीं है। पता चला नेमतें दो तरह की होती हैं। एक नेमत वो है कि जिसे सलाम किया जाता है,
दूसरी नेमत वो है जिसे दुनिया ठुकरा देती है। चलो अंधा है कौन सामना करेगा, चलो लूला है कौन सामना करेगा। तो रब इरशाद फरमाता है ये मैंने तुम्हें जो आंख दिया है, आंख के साथ रोशनी दी है, याद करो ताकि तुम दुनिया का नजारा कर सको। इन आंखों से गुंबदे खजरा का नजारा कर सको, इन आंखों से मुस्तलिफा का नजारा कर सको, इन आंखों से कुरान का नजारा कर सको, इन आंखों से अपने बच्चों का नजारा कर सको, इन आंखों से बड़ों का नजारा कर सको, इन आंखों से औलियाए किराम के मजारों का नजारा कर सको, इन आंखों से अपनी बूढ़ी माँ के तकद्दुस का नजारा कर सको। पता ये चलता है ये दुनिया में जितनी चीजें फैली हुई है वो सब की सब नेमत है, और तमाम नेमतों पर जो नेमत भारी है वो आमदे रसूल, वो आमदे रसूल है। रसूल ना आता तो कुछ नहीं होता। अल्लाह तबारक तआला ने इसी आयत में फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तो अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। क्या कहा? खूब चर्चा कहो। फरमाया खूब इस पर चर्चा करो ताकि दाएं बाएं जो फरिश्ते वो भी गवाह हो जाएं कि बंदा बंदी अपने रब की दी हुई नेमतों का चर्चा कर रहा है ना। चर्चा करना, ये हाथ पड़ोसी ने दिया, बोलो बोलो जिगनी के लोगों बताओ ये हाथ किसने दिया? परवरदिगार ने दी। ज़बान किसने अता की? परवरदिगार ने अता की। सर किसने दिया? परवरदिगार ने अता की। चलने की ताकत किसने दी? परवरदिगार ने अता की। बोलने की ताकत किसने दी? परवरदिगार ने अता की। यानी दुनिया की जितनी चीजें हैं उसे दुनियादार ने नहीं बल्कि परवरदिगार ने दिया। ये बताओ अठन्नी मांग लियो रास्ता चला तो जानो कि अठन्नी मांगन है। भैया जैसे मांगा है वो भूल गई है, कब तकाजा न करिए कि मतलब लौटार दो, लेकिन हफ्ता जैसे गुजरत है भुलाई क्यों मत दो के लगा अठन्निया लेवरा लौटरबो ना। बोलो बोलो गौर करो। कुर्बान जाओ उस अपने अल्लाह पर जिसने हाथ दिया मगर कीमत नहीं मांगी, कान दिया मगर कीमत नहीं मांगी, ज़बान दिया मगर कीमत नहीं मांगी, नबी दिया मगर कीमत नहीं मांगी, जन्नत तैयार किया मगर कीमत नहीं मांगी। वो अल्लाह है। अल्लाह अगर मुहासिबे पर आ जाए तो हमारी पीठ की खाल खींच ले और अता करने पर आ जाए तो हमें आजाद। सब उसके कंट्रोल में। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ अल्लाह। सारी चीजें परवरदिगार आलम के नियंत्रण और कब्जे में है ना। अंग्रेजी कितने लोग पढ़े हो? हाथ उठाओ उठाओ। अंग्रेजी कितने लोग पढ़े हो? हाथ उठाओ। नहीं। अरबी माशाल्लाह। उर्दू ये हमारे बूढ़े हजरात तो पढ़े होंगे। पढ़ाई जब पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। बोलो पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। हम इस कायनात में हमें महदूद कर दिया गया, उसके जिम्मेदार हम हैं। हमारे नबी ने फरमाया तालीम के लिए अपने मुल्क के बॉर्डर को भी क्रॉस कर जाओ, चाइना तक चले जाओ, ताकि लोग देखें कि ये आदमी का लंबा सफर क्यों। तो उससे कह दो हम इल्मे दीन हासिल करने जा रहे हैं, एजुकेशन की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, दुनियावी और दीनी तरक्की के लिए जा रहे हैं। जब तक के अज़्म मुसम्मम नहीं करोगे तब तक के तुम कामयाबी के मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। तकरीरें सुन लेना कमाल नहीं है,
उसका अवशाट और उसका नतीजा। खेत बो लेना कमाल नहीं है, उसको बाकायदा तहफ्फुज देके वहां से गल्ला लाकर अपने घर में रख देना, ये कमाल है। तो समझो इसे, ये कुमकुमे, ये सजावट, ये शामियाने, ये टंट, ये लायू सिस्टम, ये सारी चीजें, इनके पीछे पैसा लगा होगा। पैसा आया कहां से? आपके जेब से। एक ईमान वाला ही अपने नबी के नाम पर देता, हाँ? देता है कि नहीं? कोई बोलता नहीं। क्या हुआ? रबीउल अव्वल शरीफ है, चंदा चाहिए, सीरत मुस्तफ़ा सुनना है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के कैरेक्टर पर गुफ्तगू सुननी है, चंदा दीजिए। कोई ना नहीं बोलता है, हमारी माएँ बहनें ना नहीं बोलती हैं। खैर में तो कौनों ना बोलती, वीडियो मंगाई ले वो चंदा दे देती। वो कौनो मामले में पीछे नहीं, कौनो मामला में पीछे नहीं, जबकि उन्हें उनका मुआशरे में एक वक़ार है। मैंने अर्ज किया कि ये नबी को अल्लाह ने जो नेमते उज़्मा के नाम से याद फरमाया है कि ऐ लोगों, तुम अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो, खूब चर्चा करो, खूब चर्चा करो। मेरे नबी को नेमते उज़्मा से याद किया गया, ये बड़ी नेमत है। मेरे नबी के कद को कोई इंची टेप से नाप नहीं सकता। ये वो नबी है जिनके मुस्कुराने से तारीकियों का जनाजा निकल जाए, जो मुस्कुरा दे तो तारीकियां खत्म हो जाए, जो मुस्कुरा दे तो अंधेरा खत्म हो जाए, उजाले का जन्म हो जाए। उस नबी को अल्लाह ने नेमते उज़्मा से याद फरमाया है कि ये वो नेमत है जिसका तुम बार बार तज़किरा करो तो अल्लाह फरमाता मैं खुश होता हूँ। आइए मैं बताऊं, जिस नबी के आमदे पाक को लेकर के जिगनी गांव के कल्ब में इस पाकीज़ा बज़्म का आपने एहतमाम किया है, कभी उस नबी के बैकग्राउंड को जानने की कोशिश की? कभी उस नबी के जिंदगी के बहारों को देखा? कभी उस नबी के जिंदगी में क्या क्या मसाइब आए आपने कभी पढ़ा? उस नबी के सीरत को कभी आपने पढ़ा? आपने नहीं पढ़ा इसलिए कि आपके पास तालीम नहीं है। अगर तालीम होती तो बताने की जरूरत ना पड़ती। जो रास्ते चलते हो तो मुस्तफ़ा की सीरत याद आ जाती, अगर दाएं घूमते मुस्तफ़ा का कैरेक्टर याद आ जाता, अगर बाएं घूमते तो मुस्तफ़ा की जिंदगी याद आ जाए कि हमारे नबी ऐसे रास्ता चलते थे, हमारे नबी ऐसे खड़े होते थे, हमारे नबी ऐसे नसीहत किया करते हैं। जो नबी के सीरत का मुताला करता है, जो नबी के कैरेक्टर की स्टडी करता है, वही बता सकता है कि मुस्तफा करीम की जिंदगी कैसी थी। मेरे नबी के आने से पहले नबी के आने से पहले मक्के के हालात कैसे थे ये किसी पर मख्फी और पोशीदा नहीं। ऐसी इंसानियत नहीं थी। वहां की तारीख, वहां का जोग्राफिया अगर देखोगे तो वही मक्का वाले हैं जिनको अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन अल्लाह तबारक ताला के रूबरू नहीं झुकते, अपने बनाए हुए बुतों के सामने झुक जाते। वो मखसूस माबूदा ने बातिला को खाने काबा में लगा रखे थे। पानी बरसाने वाला फला बुत है, रोजी देने वाला फला बुत है, सेहत देने वाला फला बुत है, ये करने वाला फला बुत है। अच्छी बुरी शगुन के लिए उन्होंने अलग अलग अपने एतबार से खुदा बना के रखा था। अल-अयाज़ु बिल्लाह खाने काबा में प्लान कर रखा था। वहाँ इंसान थे मगर इंसानियत नहीं थी। आलम तो ये था
कि खवातीन इस्लाम खवातीन के सरों से सरे बाजार दुपट्टे खींच ले जाते थे। शराब का दौरा था, जिंदा लड़कियां जमीन में दरगोर कर दिया करती थी। कोई करने अव्वल बनकर आवाज देने वाला उस वक्त नहीं था। आपस में उनका आलम ये था, छोटी छोटी बातों पर वो तलवारें निकाल लेते थे और एक दूसरे की गर्दन उड़ा देते थे। जब माहौल और बदतर हो गया और उसके बाद और भी जरा सुनते चलो, मौत और जिंदगी ये अल्लाह के हाथ में। कुरान में रब करीम इरशाद फरमाता है, कुरान करीम में मौत के ताल्लुक से अल्लाह करीम फरमाता है, सुनो, जिन लोगों का ये मानना है कि उस जमाने के कहते थे मौत यही बुत देते हैं, जिंदगी यही बुत देते हैं, बिगड़ चुके थे। कोई रब का तारुफ उनके बीच में कराने वाला नहीं था। रब ताला की जात के ताल्लुक से कोई बताने वाला मौजूद नहीं था। औरतें जो बेवा हो जाती थी, आबादी के बाहर उन्हें बिठा दिया जाता था। एक कुरिया और कुटिया की शक्ल देते थे और उसी में रहने पर मजबूर कर दिया जाता था। उन बेवाओं ने भी अपने आंचल को उठाकर बारगाहे खुदावंद कुद्दूस में अर्ज किया था, मौला ये जो अजीरन की जिंदगी है, अल्लाह आज जो हम जी रहे हैं, ना पानी का इंतजाम है, ना तामो नोश का इंतजाम है, ना और किसी चीज का इंतजाम है, ना कोई अरेंजमेंट है, ना कोई सहूलत है। हमारा शौहर इंतकाल कर गया, इन्होंने कह दिया ये किस्मत की मारी थी, खोटी थी, इसलिए इसका शौहर मर गया है, लिहाजा हमें आबादी के बाहर रहने पर मजबूर कर दिया। इन्हीं तमाम तारीख के परों को कतरने के लिए, कुफ्र के परों को कतरने के लिए रब ताला ने उस नबी को मबूस फरमाया जिसका तारुफ इमामुर रसूल के नाम से करवाता है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, नबी करीम के तारुफ को रब ताला यूं फरमाता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये मोहम्मद रसूल है, ये मोहम्मद ये रसूल है। और समझो कि ये तुम्हारी तरह खाते पीते जरूर है मगर रसूल है, सैयदुल बशर है, खैरुल बशर है, ताहा यासीन है। उन्हीं को अल्लाह ताला ने खाने काबा जहां है जिसे मक्का कहते हैं, उसी वादी में बनु कुरैश के खानदान में अल्लाह ने उन्हें मबूस फरमाया। आखिर रसूल को भेजने की क्या जरूरत थी? जाहिर सी बात है, याद रखो, एक साहब ने मुझसे कहा वो नबी तो कहीं भी आ सकते थे, मक्के ही में को तशरीफ लाए कि जहां के लोग इस कदर उजड़ थे, इस कदर वो कैरेक्टर उनका गंदा था, वहां नबी तशरीफ लाए। आखिर क्या जरूरत थी? अल्लाह किसी दूसरे साइड में उतार सकता था, हिंदुस्तान में भेज सकता था और दीगर ममालिक में भेज सकता था, लेकिन मक्का ही में तो तशरीफ लाए। हमने कहा मियां सुनो, जहां दंगा भड़कता है पीएससी वही लगाई, दंगे जहां भड़कते हैं पीएससी वही लगाई जाती है। खाने काबा की इज्जत से खेला जा रहा था, अल्लाह की बंदियों की इज्जत से खेला जा रहा था, उनकी इज्जत तार तार की जा रही थी। याद रखो, अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को वहां उतारा जहां कुफ्र का दंगा था, अब ये आया है, अब ये काबा भी बचा लेगा, इंसानों को भी बचा लेगा, इंसानियत को तहफ्फुज़ अता फरमाएगा और कुफ्र और शिर्क की खेती को जलाकर खाक फरमा देगा। ऐसे पुरफतन दौर में हमारे नबी तशरीफ लाए, यही दिन है, यही सब कुछ है। टाइम जो है सुबह सादिक का है। अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा उस नबी को ताकि दुनिया के सामने वो नबी रब ताला की पहचान साबित कर सके। अल्लाह ही ने तो पहचान कायम किया, वरना हम कैसे जानते कि अल्लाह किसे कहते हैं? हालांकि ये दीन
हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चल करके हजरत ईसा तक एक ही दीन रहा, दीने हनीफ था। इसमें कोई परिवर्तन और कोई तब्दीलो तबद्दुल नहीं। इसी को ताज़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा फरमाया कि जाओ, लोग अपने रब को भूल चुके हैं, खाने काबा के वकार को भूल चुके हैं। जहां तवाफ करने का हुक्म है, जहां संभल के कदम रखने की जरूरत है, जिसके दरो दीवार को चूमने का हुक्म दिया गया है, वहां पर 360 बुतों को प्लांट कर दिया गया था। अब सोचो जरा किस तरह के वो गबीव ज़हन थे जिन्होंने अपने रब को नहीं पहचाना, और जो अपने रब को पहचान लेता है रब की रहमत उसे पहचान लेते। मैंने कहा कि जहां दंगा भड़कता है पुलिस प्रशासन वहीं पहुंचता है। मक्के की सरजमीन पर कोई ऐसा कारनामा नहीं था जो उन लोगों के जरिए ना किया जाता। उसी के खात्मे के लिए अल्लाह ने आखिरी नबी को मबूस फरमाया। जिंदगी में नई बहारें लाने के लिए अल्लाह ने आखिरी नबी को मबूस फरमाया, और ऐसे नहीं मबूस फरमाया। इरशाद फरमाता है वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़। सुभान अल्लाह, वो ज़ात, अल्लाह फरमाता वो ज़ात जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ मबूस फरमाया, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह, ताकि जाहिर कर दिया जाए लोगों पर कि दुनिया में जितने भी अदियान और मज़ाहिब हैं वो सब किसी काम के नहीं। सिर्फ एक ऐसा मजहब है जिसे इस्लाम कहते हैं, वही इंटरनेशनल मजहब है। ये दीन है। दीन हनीफ के साथ, दीन हक के साथ अल्लाह ताला ने उस नबी को मबूस फरमाया कि उस दीन को पकड़ लो। वलौ करिहल मुशरिकून, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदो सुनो, तुम ईमान ले आओ, दीन को पहचानो। अगरचे दाएं बाएं के लोग को ये कराहत हो कि ये कैसा है जो अपने बाबा दादा के दीन को छोड़कर दीन इस्लाम अपना रहा है। अल्लाह फरमाता वलौ करिहल मुशरिकून, अगर इस्लाम के मुखालिफीन को अगर से बुरा ही क्यों ना लगे, लेकिन उसी दीन पर रहो जिस दीन की ताईद इमामुल अम्मा। आज यही तो बात है, जहां देखो हमें दीन के नाम पर मारा जाता है। किसके नाम पर? बोलो बोलो। एक को थोड़े पूछा था कि वोट तो काहे नहीं दे हो रहा, इसलिए मारते हैं कि चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत सजी हुई है। हमारी माँ बहनें नकाब पहनी हुई है, इसीलिए दुनिया की जालिमों ने हमें टारगेट पर ले लिया। हमारी दाढ़ी देखकर मॉब लिंचिंग की जा रही है, और माँ बहनों को नकाब पोश देख करके उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है। लेकिन मुसलमानों डराएंगे भाई। अल्लाह कहता है वलौ करिहल मुशरिकून, चाहे जितना लोगों को बुरा लगे,
लेकिन उस दीन को मजबूती से पकड़ो, अगर से तुम्हारा पड़ोसी ही क्यों ना तुमसे नाराज हो जाओ। ये वो दीन है, न जाने कितनी आरियां बनाई गई इसकी जड़ों को काटने के लिए, इसके टहनियों को काटने के लिए, इसके वजूद के खात्मे के लिए न जाने कितनी मीटिंगें की गई इस्लाम को दुनियाए हस्ती से मिटाने के लिए। लेकिन अल्लाह तबारक ताला फरमाता ये दीन आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर इमामुल अंबिया तक के ये रहेगा। जब तक सूरज अपने चेहरे से नकाब उठाकर दुनिया को रोशनी देता रहेगा तब तक इस दीन जिंदा रहेगा और उस पर चलने वाले भी जिंदा रहेंगे। ये दीन ही तो है जो आप काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये दीन है, दीन है जो आप मजबूती के साथ पकड़े। इससे हमारा तारुफ होता है, इससे हमारी पहचान होती है, ये हमारी आईडी है, ये हमारा परिचय पत्र है, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है कि हम इस काम के लिए बढ़े तो पूरी ताकत के साथ बढ़े। लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है। जिस नबी के हम उम्मती हैं, आज अगर अमली तौर पर देखा जाए तो बहुत कम ऐसे हैं जो मुस्तफ़ा करीम की सुन्नतों पर अमल करते नजर आएंगे। बहुत कम है जो अपने मुर्शिद के नाम पर हाथ फजाओं में बुलंद करने वाले हैं। बहुत कम ऐसे आपको मिलेंगे जो एक मुत्तकी और परहेजगार की सूरत में नजर आए। आज हालात जो अबतर है उसके पीछे सिर्फ यही वजह है कि हमने उस तरीके को छोड़ दिया है जो तरीका जन्नत तक हमें ले जाता है। हमने वो अमल छोड़ दिया है जो अमल हमें जन्नती होने के लिए सबूत पेश करता है। आज हालात अबतर है, हमें किसी पर क्रिटिसाइज करने का कोई हक नहीं, लेकिन ये मुस्तफा के उम्मती हैं, इन्हें समझाना और बताना जरूरी है कि आप अपने कद को पहचानो। सिर्फ रबीउल अव्वल ही तक हमारी पहचान कायम ना रहे, बल्कि हर दौर में पहचान कायम रहे। जो दौर मुस्तफा का दौर है, उस दौर में जब नबी करीम का विसाले पाक होता है तो जानते हो इस्लाम को अपने कंधों पर लेकर चलने वाले सिद्दीक़ अकबर आगे आए कि नहीं आए? जब उनका दौर खत्म हुआ तो फारूक आजम आ गए। जब उनका दौर खत्म हुआ तो हजरत उस्मान गनी आ गए। जब उनका दौर खत्म हुआ हजरत मौला अली आ गए। जब उनका दौर खत्म हुआ हसन मुस्तफा आ गए। जब उनका दौर खत्म हुआ आका इमाम हुसैन आ गए। जब उनका दौर खत्म हुआ औलियाए किराम आ गए। जब उनका दौर खत्म हुआ इसी तरह आने जाने का सिलसिला लगा रहा, यहाँ तक कि औलिया का दौर आया, सालेहीन का दौर आया, वारिसीन का दौर आया और आते आते अल्लाह के उन बंदों का दौर आया कि जिन्होंने मुसल्ला हिंदुस्तान के पथरीली और रेतीली रेगिस्तानी जमीन पर बिछा करके बगैर खाना पानी खाए ये साबित कर दिया कि हम जिस काम के लिए हिंदुस्तान आए हैं, अल्लाह ने चाहा तो अजमेर की धरती से इस्लाम सर उठाएगा और पूरे मुल्क में अल्लाहू अकबर के नारों से सुभान कुफ्र को पाक करेगा। सुभान तुमसे एक दिन के रोजा नहीं रखा जाता है, आगे बढ़ गई को ये सब्जी काटत हुए अगर उंगली कट जाए तो चूल्हा में लात मार के भागत ही कहती पहले पट्टी कराओ, है ना? उन खवातीन इस्लाम की तारीफ पढ़ो जिन्होंने मैदान में सुना कि शौहर का बाजू उसके वजूद से अलग हो गया, मगर आंख में आंसू नहीं आए बल्कि दुआ किया, मौला और ताकत दे दे ताकि तेरे महबूब का साथ दे दे। हम वो लोग हैं,
हम काटने से नहीं कटेंगे, ये अल्लाह का वादा है। ये मीलाद का दिन, ये यौमे मीलाद, ये रबीउल शरीफ, ये मिटने वाला नहीं है। जब तक के मुस्तफा जाने रहमत की शमा जलाई हुई शमा के इर्द गिर्द जमात अहले सुन्नत के लोग चलते रहेंगे, तब तक ऐसी बहुत सारी दिए जलते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहबे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा खुर्शीद आलम साहब क़िबला, मुसलमानाने अहले सुन्नत, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा, नौजवान कमेटी मौजा जिगनी, नारे रिसालत। गौर तो करो, लोग अपने पूर्वज की इतिहास को पढ़ करके सीना ठोक के कहते हैं। उन्होंने ये कहा, आप भी अपने बुजुर्गों के तारीख ठोक करके कहो। हमारे बुजुर्गों ने भी ये किया। जहां पानी का इंतजाम नहीं था, ठोकर मार दिया तो पानी होगा। पत्थर पे पांव रख दिया तो चश्मा, सुभान अल्लाह, हाथ लहरा दिया तो धूप में बदली आ गई। हम उन अल्लाह के बंदों के पीछे चलने वाले हैं। पता ये चलता है, हमें इससे पहले 1400 साल पहले हमें किसी ने हिदायत दे दी थी, किसी ने हमें डायरेक्ट किया है कि तुम इस तरह जिंदगी गुजारोगे तब अच्छे उम्मती और अच्छे मोहम्मदी कहलाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरी जमात लगी हुई है, सुन्नी मिलाद क्यों मनाता है? बिरयानी बने हमरे यहाँ, पड़ोसी के छाती फाटा था। ऐसे है कि नहीं? हमने इंतजाम किया मिलाद मुस्तफा। मिलाद के माने होते हैं पैदाइश के। क्या? किसके माने क्या होते हैं? पैदाइश के। विलादत के माने में मिलाद होता है, यानी मिलाद करना, मुस्तफा जाने रहमत की विलादत का जिक्र करना, यही माना है। दूसरी जमात है जो वो भी सजदा करती है, खाने काबा को अपना किबला मानती है, मगर वो न जाने कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं। कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ना मनाओ, मिलाद ना मनाओ, इसलिए कि सहाबा ने नहीं मनाया है। और तुम लोग जो मिलाद मनाते हो, इस दिन तो नबी वफात किए थे, गोया कि तुम उनकी वफात पर खुशी मना रहे हो। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका ताल्लुक तारीख और किताब से नहीं है, वो मान लेते हैं, क्योंकि दलील दी जाती है कि मुस्तफा जाने रहमत की वफात और उनकी विलादत के अय्याम बार बार आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में रबीउल अव्वल आया, लेकिन वहां पर सहाबी ने नहीं मनाया। फारूक आजम के जमाने में ये दौर आया, मगर उन्होंने नहीं मनाया। उस्मान गनी के जमाने में रबीउल नूर आया, मगर उस्मान गनी ने नहीं मनाया। और कहते हैं हजरत मौला अली का जमाने में ये जमाना आया, लेकिन उन्होंने ईद मिलादुन नबी का एहतमाम नहीं किया। आका सलाम के नवासों के दौर में भी रबीउल नूर आया, लेकिन उन्होंने इसका एहतमाम नहीं किया। उन्होंने न वफात के बारे में कुछ कहा, न विलादत के बारे में कुछ कहा। ये मियाँ यूं ही इस तरह लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, हमें पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। ये सहाबी का हवाला दे करके इसको रोक देना चाहते हैं, ये ताबई का हवाला दे करके ये रोक देना चाहते हैं, ये तबे ताबई का हवाला दे करके ये रोक देना चाहते हैं। सुनो, सहाबा ने किया तो नहीं, लेकिन मना भी नहीं किया। एक साहब कहने लगे,
अहले हदीस के बड़े आलिम हैं, कहने लगे कि हदीस से तो ये पता चलता है कि जिस दिन नबी पैदा हुए थे उस दिन नबी करीम ने रोजा रखा था। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आइए कुछ तनाउल फरमा लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं मुझे खाना कुछ नहीं है, अल-यौमा अना बिस्सौम, आज के दिन मैं रोजे से हूँ, आज मुझे खाना नहीं है। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप रोजे से हैं, हम दीवानों को बताया क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह आप रोजे से हैं, हमें बताया क्यों नहीं कि आज के दिन आपकी विलादत हुई है, हम भी रोजा रख लेते। मेरे सरकार ने फरमाया नहीं नहीं आपको नहीं रखना है, ये मेरा अपना पर्सनल मामला है। तो मैंने कहा उन्होंने इतना तो कह दिया कि जिस दिन नबी पैदा हुए थे तो रोजा रखे थे, तो ये बरेलवी क्यों नहीं रखता है, ये मीनाई क्यों नहीं रखता है, ये जियाई क्यों नहीं रखता है, ये हशमती क्यों नहीं रखता है, ये मुशाहिदी क्यों नहीं रखता है, ये अबुल वलाई क्यों नहीं रखता है, ये अजहरी क्यों नहीं रखता है? तो सुनो उसका सीधा रियल जवाब है कि सुनो अगर नबी ने कह दिया होता मेरे मिलाद पे मैं रोजा रखता हूँ तुम भी रोजा रखना, तो कसम है उस रब्बे जुल जलाल की पूरी कायनात का मुसलमान रोजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। लेकिन नबी ने कहा हम फालतू बोझ नहीं डालेंगे, हम नहीं रखेंगे। अगर नबी ने कह दिया होता तो यहूद व नसारा ताना मरते ये कैसा नबी है जो अपनी पैदाइश के दिन पर अपनी उम्मतियों से रोजा रखवाता है। मेरा नबी बड़ा दूर अंदेश था, इस ताने से बचाने के लिए नबी ने कहा रोजा नहीं रखना, तुम पर ये हुक्म नहीं सादिर करता, लेकिन इसके बाजू में कोई ऐसा कौल नहीं मिलता कि जिसमें नबी ने ये कहा हो कि मेरे मीलाद पे एहतमाम न कर। 25 दिसंबर आए तो ईसाई अपने पैगंबर के नाम पर सेलिब्रेट करें और जो ईसा रूहुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में नबी बनाए गए, अगर उनकी बात आ जाए तो जिगनी नहीं, जिगनी जैसे करोड़ों सुन्नियों के गांव बाजार के भीड़ को चीरते हुए चलेंगे और कहेंगे मरहबा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहबे अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा, नौजवान कमेटी, नारे रिसालत। बोलो नबी के विलादत या नबी के आने से सबसे ज्यादा तकलीफ किसको पहुंची बताओ? बोलो आप बताओ कितना दिन से मनाओ है ना? नबी करीम के तशरीफे आवरी से सबसे ज्यादा तकलीफ किसको पहुंची? इब्लीस शैतान को। अल बिदाया व निहाया के अंदर तस्करा इसका आया है, रन्ना इब्लीस अरबा मर्रा चीख कर बहुत रोया। कितनी बार? हथवा तो उठाओ, कै मर्तबा? 4 मर्तबा। कौन रोया? इब्लीस बहुत रोया चीख चीख करके। हाय दादा आप कहाँ जाइए, हाय दादा आप कैसे गुमराह कर गए। कब कब रोया? हीना लुईना, जब उस पर लानत की गई। ये लानत कब की गई?
जब अल्लाह ने हजरत आदम के सामने झुकने के लिए कहा झुक जाओ, तो तमाम मलाइका झुके लेकिन इब्लीस नहीं झुका था। उसकी वजह से अल्लाह ताला ने लानत फरमा दी, चल हट, बेकार का है। फिर आगे हीनहु बिता मिनल जन्नति इलल अर्द, और दूसरी बार जब आसमाने दुनिया से जमीन पर निकाल कर फेंक दिया गया, यानी उतार दिया गया, तब वो रोया था। चौथी बार, तीसरी बार कब रोया? हीन बुइसा मुहम्मद, जब इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन इस दुनिया में भेजे गए तो इब्लीस चीख चीख कर रोया था। चौथी मर्तबा बताओ। हीन उन्ज़िलत सूरतुल फातिहा, चौथी बार तब रोया जब सूरे फातिहा का नुज़ूल हो। ऐसे ऐसे अहम मौके पर रोया। अच्छा, आपन आंसू तो वो पहुंच ले, लेकिन वही देखा दूसर लोग रोवे लगे। रोते कि नहीं? कहते इतना पैसा खर्च करने क्या जरूरत? और सुन्नी में कुछ लोग कहा था इतना पैसा ईद मिलादुन नबी के नाम पर खर्च करे, कौन जरूरत? ये सब बेकार है, बिल्कुल बेकार है। कहो जौने चीज का कब्बो रिवायत हेरे नहीं मिलत है, खतना करावत हो जाए। खतना जाना मुसलमानी बेगम कहा थी सादा सुहाना खतना ना होए दे। तब मुराद अली पूछ लिया था, तब बताओ कौन मेरे घोड़ा लाओ, सेहरा लाओ, गांव भर घुमाओ, मस्जिद ले जाओ, इलाही बाबा के दरवाजे तक ले जाओ, फलाने कुट्टी तक ले जाओ, वो करे बाद लाओ तब खतना। रबीउल अव्वल के खर्चा हराम, आई खतना वाला कहां से जायज निकाले? हकीका वाला खाना तो समझ में आवत है कि नहीं? हकीका वाला खाना तो समझ में आवत है, क्योंकि ये नबी की सुन्नत है। क्या फरमाया? आका इरशाद फरमाते जब तुम्हारे घर में बच्चे और बच्चियां पैदा हो जाए तो 7वें दिन उनका तुम अकीका कर लिया करो। तो अकीका में है एक हब्बा लगाओ, कोई तैयार नहीं। अरे जिंदगी वही बहुत है, जब ब्याह हुआ हुई तो वही वलीमा में वो समेट दियो, ताकि पता ही ना चले कि वलीमा हुई कि हकीकत। ऐसे तो है। और यह एक से एक वकील बैठी ही वहां, यही बतावत है ज्यादा खर्चा ना करो, वही वलीमा में है ना अपन समेट दियो, के पूछे जाए कैसे हम दोनों परानी निपट। क्या फरमाया? आका इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जब तुम्हारे घर बच्चा या बच्ची पैदा हो तो उसका अकीका कर दिया करो। अकीका करना ये नबी की सुन्नत है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इसका फायदा क्या है? इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा फायदा जानना चाहते हो? कहा या रसूलल्लाह जी नाम या रसूल का सुनो, अकीका करने से जिसके तरफ से अकीका किया जाता है उसकी जिंदगी से बलाएं खत्म कर दी जाती है ना? और नबी ने जो फार्मूला दिया उसमें कोई शक? बोलो बोलो कोई शक है कोई शक? जो सरकार ने दिया वही सबसे असल है दुनिया के अंदर, लेकिन यहाँ तो आलम ये है ना करो, वही वलीमा में सब निपटा लीन जाई, का फालतू कर दे कहो। और यहाँ खतना में
खतना में 50,000 4,000 5,000 घोड़ा वाला लेत है। ये बताओ कि कोई के देख लो आज तक तारीख पढ़ो कि घोड़ा बैठ के तब खतना करावे है कौनो तारीख है के बताओ कहां से लाया भाई? ये तरीका आप कहां से लेकर आए हैं कि खतना से पहले इतना बड़ा एहतमाम किया जाए? इन्हीं बेगम की रिवायत पे पूरी फैमिली अमल करती आ रही है और यही हमारी तबाही का सबसे बड़ा जरिया है। जिसमें खिलाना चाहिए उसका दरवाजा बंद है और जिसमें खिलाने का हुक्म नहीं है उसमें हजारों अब तो हर गांव में रिवायत आ गई। कहा था जो अब यूं कहा थे जो खोल के करब चाहे दूठो बदिया जो कुर्बानी नेल से बांधा है इन्हें लिल्लाम करे पड़े। हाँ? ये महा इतना जने बैठा है बूढ़ का छोड़ के कही थे इनके अंदर इतना कला है कि अगर ये अपने अम्मा का एक सेब दे जात हो और बेगम को तरिया के देख ले तो मजाल है चले जाए कि दे दिए मजाल है। दूसरे खाते पहुंचावत है कि अम्मा का दया चुप है नहीं अब जान पाई तो हमार करेजा नोच डाली। ऐसा है कि नहीं? कि करेजा हमार नोट देखो है गौर से। अल्लाह ने तो फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा मैंने मर्दों को औरतों का कफील बनाया हाकिम बना दिया। कहो कुरान में क्लियर है कि मर्द का रुतबा औरत से ऊंचा है लेकिन तब वो नहीं समझ पाए। जब जब बाजार गए चाहे जब बाजार गई हैं तो ये मारे डर के पिछड़े रहा थे और सलाम के अम्मा आगे रहा है ना आगे नहीं रहा थी। अब डर के मारे ये आगे बढ़ू नहीं पावत है। अब वह ताका करत अरे क्या तमाशा कर रखे। अल्लाह ने तुम्हें सरदार बना के पैदा किया और तू बरहर का सुखान जा दवा दरमस कोनो काम ना करी। देखो हैतासा आदमी के कोनो इलाज नहीं होता जे मेहरारू के दबाए में हैतास गा तू कब्बम मुंह भर बोल ना पाई चाहे जितना और अपने सास के तो गत अलग कर डाला। इन्हीं सारी चीजों का खात्मा करने के लिए मेरा नबी तशरीफ लाया। मर्तबा बताने के लिए मेरा नबी तशरीफ लाया। ये भी बताया माँ खा कितनी भी बूढ़ी हो जाए मगर अगर तू टटोलेगा तो तेरी माँ के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत अज़मते मुस्तफा अज़मते मुस्तफा यही हमारा नारा है यही हमारा नारा है। बच्चा बच्चा कहता है बच्चा बच्चा कहता है जश्न ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत। माँ अगर किसी तरह से कहते बेटा ढेर दिन होगा दिहो नहीं 10 रुपया दे दियो ए सलाम करना हम जाए थे हमारे पास छुट्टा नहीं तुम्हें परसों जो दिहन ना वो वहां में से 10 रुपया जो दे दो अम्मा कहे उनसे कहा वो पहुंची तुम्हें कौन खर्चा है तुम्हें कौन दाल रोटी तो ही मिलता है तुम्हें कौन खर्चा तू क्या कर रुपया तुम्हें कौन खर्चा। जे घर के मालिक वो करे जिसके साए रहमत से घर चले। ये वालिदैन ये बाइसे बरकत है इनकी जिंदगी तुम्हारे लिए रहमत है। उनका तुरियाए के कातिल तो हो रे तब तुम्हें कौन खर्चा है तमाकू पोते ही हो और अपना अगर जान जाए कि
बलरामपुर में लक्ष्मी काजल मिलत है तो पैदल ही चली जाए। कहा थे कि चाहे भाई बहनी बहुत महंग खाते चाहे पिलिए को चाहे जो लाभक है तो लाभक है। अब की मेला में हम साबित कर देबे, साबित करब कि अब्दुल्ला फतवा का कोई नहीं। तो क्या आपने अमल किया कि अल्लाह ने कहा अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा। अल्लाह ताला ने आपको मनसबे इमामत पर रखा है, सियादत पे रखा है, सदारत पे रखा है। लेकिन जब आप लूज हो जाओगे तो मुआशरा कैसे चलेगा? जब आप लूज हो जाओगे घर कैसे चलेगा? जब आप लूज हो जाओगे घर का सिस्टम कैसे चलेगा? जब आप लूज हो जाओगे चाहे जौने गांव में सर्वे करो तो पता चलेगा कि मुसलमान की स्थिति इस वक्त बिल्कुल जर्जर है, बिल्कुल बुरे कंडीशन में। क्यों? इसलिए कि हमने नबी की सीरत को अख्तियार नहीं किया। अगर नबी की सीरत अख्तियार किए होते तो ये पता चल जाता कि माँ का मर्तबा क्या है, बीवी का मर्तबा क्या है, सब पता चल जाता ना। इन्हीं मसावात को कायम करने के लिए नबी अकरम को अल्लाह ने भेजा कि जहां शिर्क व बिदअत और कुफ्र के गर्दन को उड़ाने का हुक्म दिया, वहीं पर नबी से फरमाया गया कि अपना इखलाक इनके सामने पेश करो ताकि जो पत्थर है वो मोम हो जाए। है ना? ये नबी अलैहिस्सलाम का सदका है जो हम मुसलमान हैं और हमें अच्छी बातें करने और कहने का हुक्म दिया गया। है कोई जवाब मेरे नबी का? है कोई जवाब कुरान का? है कोई जवाब सीरत मुस्तफा का? है कोई जवाब दीने खुदावंदे कुद्दूस का? कोई जवाब नहीं है। जितनी जिहालत है सब आए के हमारे लोग के मुआशरम फाट गई, कोई कंट्रोल करे वाला है ये नहीं। अब हम तो अपनी आंखें देखा है कि पहले तो आज के 25 साल पहले और 30 साल पहले अदब नाम की कोई चीज थी दुनिया में, ठीक नहीं थी। औरतों का आलम ये था अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई बुजुर्ग किसी गली से गुजर जाता तो कोई खातून अगर चारपाई पर होती तो अदब में खड़ी हो जाती। खड़ा हो जाओ, मौलाना साहेब आवत है, बुढ़ऊ आवत है, हाजी साहेब आवत है, खड़ा हो जाए। खड़ी हो जा रही कि नहीं? और वस्तु ऐसे किया बैठी रहती ऐसे, और अगर बड़े बड़े देख ले तो पट से वट लेते रहे। और अब अगर जो कह दो यारो हाफिज रमजान अली साहेब आवते हैं बहनी हमार बहनी वड़ लियो आदे आवाज आई है हमार खर्चा चलावत है वो ये अपने घर में। अब वो कितना कमाल की पूरे मौजा खर्चा चलावत। अब जोन दिहो है और तनख्वाह जोन मेरे दिए थो मियां मौलवी का कि हफ्ता में अगर 2 मरतबा छींक आ जाए तो सब वही खत्म हो। इन्हें कहा था कि वह सरकारी खुला है जाओ इलाज कराओ और अपना गोंडा वन पांडे खिया लाइन लगाए हो कैसे पैसा है तोरे। और ये क्या करे बेचारे तनख्वाह उतना नहीं दे तो कि नहु लड़के जो है आगे बढ़ सके न पासुरवा कि ना बोटी कि वही बूढ़े उतर आए और ये सब कहा थी तब की जोन है। अब 4 मरतबा दाऊद आवा है, 4 मरतबा गोश्त खवायन है, लेकिन अब कुल हमारे जिम्मेदारी नहीं है। घूम घूम लड़के हमारे निया दाऊद देते हैं। अरे डराई थे फंस जाए नहीं कब का ना जहर दे दी कोहो निकाहे में ये बरही छठी में ये जनाजा में ये इसाले सवाब में ये और इतना बुरा प्लान बनाए हो कि मारी डाले बिल्कुल। जबकि इनके बिना कोनो काम ना हो, अजान ना दे तो काम ना हो, लड़का पैदा होगा। रमजान अली हाफिज से कहा चलिए अब वहां पहुंचे, बेचारे दौड़े दौड़े गए लड़के कान में अल्लाहू अकबर
अल्लाहु अकबर। अजान दहीन, अजान दहीन। और बेचारे लौट आए, क्यों पूछा नहीं कि हेलो 10 रुपया ले जाओ इमाम हो, ले जाओ तोहरो बीबी बच्चे खुश हो जाए नहीं। और जकरे वर पैदा भाई वो कहा था बाद में मिल ले भाई, ऐसे तो कहा था इमाम साहब जाओ बाद में मिल ले भाई। अब हुए अंदर में देखा थे क्या बांका था, इमाम साहब मिल ले भाई। और छक्का अगर आएगा जल्दी से कहूँ सुनगुन पाएगा, और तू मर्तबा ऐसे घूम दी तो वो का गभिन की भैंसिए हाँक देती, ले जाओ ले जाओ तू ले जाओ ले जाओ, सबसे बड़ा तू काम की हो है। अमा जो अजान दे करके घर में तौहीद की ताकत तुम्हारे कानों तक पहुंचा दे, तौहीद की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचा दे, उसके लिए तुम्हारे जेब में पैसा नहीं। ताज्जुब की बात है कि नहीं, ताज्जुब की बात है। और दुनियावी रस्मों रिवाज के लिए आपके पास पैसा है। याद रखो अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को इसलिए भेजा ताकि तारीकी का खात्मा हो जाए, लोग सिराते मुस्तकीम पर आ जाए। जैसे जैसे नबी चले उसी लकीर पर उम्मत चले, जिस जो नबी कायम करे उसे उम्मत आबाद करे। ये नबी करीम का आमद का मकसद था, रब ताला ने इसलिए भेजा ताकि इस बिगड़े हुए लोगों को सिराते मुस्तकीम पर खड़ा किया जा सके, एक प्लेटफॉर्म पर इन्हें खड़ा किया जा सके, एक स्टेशन पर इन्हें खड़ा किया जा सके, एक रास्ते पर इन्हें खड़ा किया जा सके, ताकि जब ये चले तो दुनिया इनसे इबरत हासिल करे कि ये वही लोग हैं जो सिराते मुस्तकीम को पे चल करके साबित करते हैं कि हम अल्लाह वाले हैं, हम लोग अल्लाह वाले। इस पर कौन अमल करेगा? खुराफात की गर्दन मारना ये आपका काम है, इनको कंट्रोल करो। जिनके कोख से हमारे बच्चे पैदा होकर आलिमे दीन बनते हैं, हाफिज बनते हैं, मुफक्किर बनते हैं, IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, कुरान के कारी बनते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, इन्हें समझाओ और इनसे कहो कि तुम अपने आप को नाकारा न समझो, तुम कीमती हीरा हो, तुम जहां जिस अंधेरे में टपक करोगी वहां पर उजाला पैदा है कि नहीं। मुआशरा सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें मुआशरे में सुधार पैदा करना। अब बताओ क्या फर्क रहेगा हमारे और गैरों में जब अगर हम नबी के सीरत पे नहीं अमल करेंगे तो क्या फर्क रहेगा? उस नबी ने तो एक ईमानी दुनिया तामीर करके बता दिया कि इसके साए में रहोगे, इसके हिसार में रहोगे, इसके अंदर रहोगे तो सुभान अल्लाह दुनिया तुम्हारा है तरफ है। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, वो अल्लाह जिसने अपने रसूल को भेजा दीन हक के साथ, और वो दीन हक यही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कुरान करीम में रब ताला ने इरशाद फरमा दिया कि ऐ महबूब इनके सामने तुम खड़े होकर कह दो अल्लाह एक है, उसकी इबादत उसी की इबादत करो। अगर पूरी दुनिया पैदा होते ही अल्लाह को पहचान लेती, बोलो अल्लाह को पहचान लेती तो फिर आने जाने का सिलसिला कैसे होता? पता ये चलता है अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को मक्का के शहर में भेजकर ये साबित किया कि ये जितने रसूल आए हैं ये तुम्हारे अमाल पर कयामत में गवाही देंगे, ये गवाही देंगे। हमारे रोजे की गवाही हमारा रसूल देगा,
झूठ की गवाही देगा, बुरे कामों की गवाही देगा। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, इस रसूल को मामूली दर्जा ना दो, ऐसा दर्जा देने वाले बेकार है। ये रसूल हमारे अमाल पर गवाही देंगे। अगर हमने अच्छा किया है तो कयामत के दिन ये रब के हुजूर हमारी वकालत फरमाएंगे, और अगर हमने बुरा किया है तो जाहिर सी बात है कि हमें दुनिया के अंदर कयामत के अंदर हमारे खिलाफ इनकी जबान चलेगी। हम वो सुन्नी है, लिहाजा मुआशरे पर अच्छी नजर रखो, कंट्रोल करो इनको, अपने आप को कंट्रोल करो। आपका लिबास बिगड़ता हुआ जा रहा है, आपका जहन बिगड़ता हुआ जा रहा है, आपका चला चाल चलन बदलता जा रहा है, आपका उठना बैठना बदलता जा रहा है। आखिर नबी ने हमें किस अंदाज में हमारी तरबियत की थी, याद करो। आका हुसैन ने जो माहौल ईमान वालों को दिया, उस माहौल को अगर लाना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, नबी की सीरत पढ़ो, स्टडी करो, तिलावत करो, तालीमी दुनिया में कदम रखो, मैदाने तालीम में कदम रख करके ये बताओ कि हम दीन इसलिए सीख रहे हैं, तालीम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम खुद अल्लाह के दीन पर चले और दूसरों को भी चलने का हुक्म दें। एक मकसद है, दुनिया अल्टीमेटम पेश करती है कि मुसलमानों के पास कुछ नहीं है। आप खड़े हो जाओ, उनसे कहो हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन अफसोस इस्तेमाल करने वाले नहीं, अफसोस इस्तेमाल करने वाले नहीं है। जो कीमती चीज दामन इस्लाम में रखी है वो दुनिया के किसी भी मज़ाहिब के दामन में नहीं है। टटोलते मर जाओगे, नहीं मिलेगा। इतना कीमती मजहब अल्लाह ने चुन करके हमारे माबैन भेजा, नबी को चुना हमारे लिए, कुरान को भेजा हिदायत के लिए। ये सारी चीजें रब ताला ने जो जमीन पर उतारी है वो अपने बंदों की सहूलत के लिए, ताकि कयामत के दिन इन्हें शर्मिंदगी ना उठानी। आज ये हमारी कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, ये कमेटी के लोग क्या कहना, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेकर के इतने बड़े बड़े जलसे नबी के नाम पर करते हैं। ये कमेटी अल्लाह सलामत रखे ऐसे लोगों को। इससे मालूम होता है कि अभी ये रूए जमीन दीवानों से खाली नहीं है। जब बात आएगी रबीउल अव्वल शरीफ की, जब बात आएगी रमजान शरीफ की, जब बात आएगी ईद उल अजहा की, जब बात आ जाएगी ईद उल फितर की, जब बात आएगी खिदमत दीन की, जब बात आ जाएगी मुआशरे के तस्हीह की, तो यही जवान उठेंगे, इनके हाथों में अलम होगा, यही उठकर कहेंगे ऐ लोगों, हम सोने वाली कौम नहीं है, हम वक्त पर जागने वाली कौम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसी कमेटी और ऐसे जवां मर्दों को मैं सलाम करता हूं जो इस फैशन परस्त जमाने में अपने आप को एक्टिव किए हुए हैं कि हम दीन की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, हम फला खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं, हम फला बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। अल्लाह आपके हाथों को लंबा फरमाए। इसी तरह अपने बहन बेटियों और भतीजियों, जहां तक आपका हाथ काम करे, जिनके जो हमारी बच्चियां जवान हो गई हैं, अगर उनके पास कोई सामान ना हो तो उनका हाथ पीला करने में कोऑपरेट करो, उनकी मदद करो। ये हाथ जो जो बुलंद होता जाएगा अल्लाह तुम्हारे दर्जात को बुलंद करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक है। ये काम करो, जमीनी काम करो। ये बताओ, यहूदी का चंदा कर देखो, देखो नहीं, मजूसी का देखो, नसरानी का देखो, क्रिश्चियन का देखो,
काहे नहीं देखो? वो कैसे चलाते हैं? वो ऐसे नहीं, एक मैसेज डाल दिया, वो ग्राउंड लेवल का काम करते हैं। और जिसके पास जो मैसेज गया कि इतना तुम्हें देना है, वो लोग इसी तरह ले दे करके अपने फाउंडेशन को मजबूत कर लेते हैं, है ना? और यही तरीका हमारे नबी ने, अल्लाह ने दिया कि इस तरह काम करो कि जमीन वाले कहें अल्लाह तेरा शुक्र है अभी वो तेरे बंदे जिंदा हैं जो हमारी मुश्किलों में काम आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ये हमारे सलीम भाई हैं, कहाँ चला गया? याद है? जवान है कि पुरानिया है? अमा मोमिन कभी पुरानिया होते नहीं है। उम्र भी ज्यादा हो, पुरानिया होते तो खटिया मोमिन कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। बहुत हो। बड़े बड़े मैदानों ने आजमाया, मेरा हुसैन 55 साला जिंदगी लेकर करबला के मैदान में कूद पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकाबले में 22,000 थे, 72 का जज्बा लेकर आ गए। सुभान अल्लाह, वही सुभान हाल, अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हुसैनी जज्बा लेकर कलीम भाई मैदान में उतर गए और हमारे भाइयों से कहा कि सुनो, मुझे बूढ़ा नहीं, तुम्हारे जज्बों ने हमें जवानी अता की। सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा काम करते हैं, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा, नौजवान कमेटी, नारे रिसालत। अपने बूढ़ों बुजुर्गों को बूढ़ा ना कहो, अपने रहनुमा को बूढ़ा ना कहो, अपना जज्बा उनके बाजुओं में डाल के उन्हें जवानी और कह दो जब तक जिंदगी है तब तक हम आपकी क़यादत में ईद मिलादुन नबी मनाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अल्लाह के करम है, यहाँ फितना नहीं है कि नहीं? सच है। टोपियां बताती हैं, नौजवान के चेहरे बताते हैं, हमारी खवातीने इस्लाम के पाकीज़ा दुपट्टे गवाह है कि यहाँ फितना नहीं है, यहाँ फितना ना है ना इंशाअल्लाह रहेगा। जब नौजवान बुजुर्गों की क़यादत कबूल करता है तो फितना कहाँ है, वहाँ तो इत्तेहाद, वहाँ इत्तेहाद रहेगा इंशाअल्लाह। तो इन्होंने आपको पाला, कहो मोहब्बत से बोलो, इन्होंने किसी जमाने में आपको पाला, अब इनके हाथ में क़यादत देकर इन्हें आगे बढ़ाओ। ये हमारे बुजुर्ग चलते हैं तो हमारे साथ फरिश्ते भी हुआ करते हैं। नबी फरमाते अपने बड़ों का एहतराम करो, इसका मतलब कुछ खूबी है बड़ों में, इसीलिए एहतराम करने का हुक्म किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जिगनी को जिंदा रखे, आमीन। इसकी आबादी को जिंदा रखे, इसके हयात में जगमगाहट पैदा करे। अल्लाह ये ताला इनके जिंदगी में चरागा फरमाए। सुम्मा और आमीन। इस चरागा के सदक़े में इनके जिंदगी में अल्लाह खूबसूरत मनाजिर पैदा फरमाए। आमीन, सुम्मा आमीन। क्या बज गया? 1:21 हो गया ना। अब देखो ये जज्बा कैसा, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर दहलीज़े मुस्तफ़ा से लगे रहोगे तो फैज़ का दरिया मदीने से जारी रहेगा। हाँ, बस इत्तिहाद बनाए रहो, यूनिटेशन पावर को मजबूत रखो, बिखरने ना दो वरना टूट जाओगे। जो तुम्हें घेरने की कोशिश करें उनसे कहो हमारे पास इत्तिहाद की ताकत है, हमारे पास मोहब्बत की ताकत है, हमारे पास अखलाक की ताकत है, हमारे पास अच्छे ख्यालात की ताकत है। जब ये ताकतें इकट्ठा होती है तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार होगा। अम्मा बहनों सुनो, जिस घर में आप रहती हो उस घर की कीमत जरा सुनो। फरमाया गया ये वो
खवातीन हैं जिनके आंचल में जन्नत की बहारें मौजूद होती हैं। सुभान अल्लाह। जन्नत की बहारें इनके आंचलों में पाई जाती हैं। एक बार तुम जरा गौर से तो सोच लो कि तुम्हारी कनेक्टिविटी, तुम्हारा सिलसिला सैयदा फातिमा से है। किससे है? सैयदा फातिमा से है। सैयदा फातिमा से है। सैयदा फातिमा की जिंदगी को एक बार पढ़ लो या सुन लो, पता चलेगा कि तुम जिस बाजार में सज के जाती हो वो बाजार अच्छी अकीदत पैदा करने के बाद जरूरत की चीजें तुम्हारे घरों में इंशाअल्लाह तबारक तआला। और अपने घरों में नमाज कायम करो। पढ़ने का हुक्म नहीं है, नमाज कायम करने का हुक्म है। क्योंकि नमाज में खड़ा नहीं हो जाता, वही कायम है, उसी से कायम है। नमाज कायम रखो। जैसे हमको 1 किलो संतरा दे दी और कहीं किए के हिफाजत करो तो काम मतलब आधा घंटा में सब चाट जाओ, ऐसा तो है नहीं। हिफाजत का मतलब ये है कि पूरी सिक्योरिटी तुम्हारी है, एक भी उसमें से एक आदत भी गायब नहीं होना चाहिए। इसी तरह कायम पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, नमाज को कायम करो। जो कायम करता है वही तो पढ़ता है, तो पढ़ो अपने घरों में नमाज। क्या भूल गई? क्या भूल गई? जब मेरे आका अपनी बेटी सैयदा फातिमा के पास तशरीफ ले गए, दरवाजे से दस्तक दिया। क्या दिया? ऐसे दस्तक दिया। दरवाजे से दस्तक दिया। नबी की बेटी सैयदा फातिमा घर में मौजूद है। देखती हैं कि अंदाजे दस्तक तो मेरे अब्बू का मालूम होता है। आवाज देते हैं, अब्बू चले आइए। तो सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बू जान आप अंदर आ जाइए। आका करीम ने इरशाद फरमाया, नहीं बेटी मेरे साथ एक आदमी भी है। मैं सैयदा फातिमा फरमाती है, ऐ मेरे अब्बू उस रब्बी जुल जलाल की कसम मैं बात आपकी कभी नहीं टालती, लेकिन अजनबी को इसलिए नहीं आने देती कि मेरे पास कपड़े तन ढकने के लिए कपड़े मौजूद नहीं है। मेरे आका ने जब सुना आंखों में आंसू आ गए, अपनी चादर शरीफ निकाला और बेटी को दे दिया कि बेटी चेहरा ढक लो, अजनबी हमारे साथ है, अजनबी हमारे साथ है। ये नबी की बेटी ने जो कैरेक्टराइज किया है, जरा गौर से सुनो कि अब्बू से चादर मांगी, फिर अपने जिस्म को कवर किया, कहा अब आ जा, है ना। और हमारे यहाँ एक फकीर अगर आ जाए हट्ठा खट्ठा, तो जो मसाला पीसत हुई है जैसे दे अल्लाह के नाम, बस वहां से कूदत झटकट आई पहुंच गई। हे बाबा मतलब रुक जाओ लाइट है, जाओ ना, रुक जाओ। अरे तुम्हें इजाजत नहीं है घर से कि अजनबी का भीख दो, पानी देख तो बात है छोड़। अपने अपनी माँ बहनों की कद्र करो। सोचो सर से लेकर पैर तक दूसरे अक़वाम की बहु बेटियां बिल्कुल पूरी तरह से नापाकी में मुलव्विस हैं, लेकिन बाहर नहीं निकलते। हमारे यहाँ बस पहुंची बतवाई चार ना ना, इस बात की इजाजत नहीं है। इस्लाम के सिस्टम को अपने घरों में लागू करो। अगर अपने तकद्दुस को पामाल होने से बचाना चाहते हो, अपनी इज्जत की रखवाली करना चाहते हो, तो उस निजाम को अपने घर में कायम रखो जिसका नाम निजाम मुस्तफा। उसी से हमारी तरक्की होगी, उसी से हम आगे बढ़ते नजर आएंगे। याद रखो मेरे भाई, जिंदगी के सुन्नी मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नबी
अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाई तो कौन सा दिन था? दोशंबा। आज कौन सा दिन है? कौन सा? दोशंबा। सुभान अल्लाह। इसे पीर भी कहते हैं और अरबी में यौमुल इत्नाइन भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे मंडे कहते हैं। इस दिन को अल्लाह ताला ने चुना। रात जा रही है, दिन की सफेदी जाहिर हो रही है। अल्लाह ने अपने महबूब को हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वजूदे पाक से जमीन पे उतार रहा है। आए है चारों तरफ वो मस्ती, वो खुशियां कि जिसका कोई जवाब नहीं। आज के जमाने में अगर वो मेरा रसूल आया होता तो दुनिया में इंटरनेशनल लेवल के जितनी भी मीडिया है मक्का खचा खच भर जाता कवर करने के, है ना। लेकिन सुभान अल्लाह, उस दौर में हमारा नबी आया जब लोग ये भी नहीं जानते कि हमारा खुदा कौन है। हमारी रहनुमाई के लिए उसको भेजा, उस नबी को जिसके ताल्लुक से रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुम्हें दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो नबी तशरीफ लाया और तमाम कैदो बंद को खत्म करते हुए पांव रखते ही रब्बे हबली उम्मती फरमा दिया। उनके लबहाई मुकद्दस से जो वजीफे की अल्फाज जो अदा हो, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मुझे दे दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। तब जिस नबी ने अपने जिस उम्मत को जमीन पर उतरते ही मांग लिया है वो नबी हमारा मोहम्मद है, हम उसके उम्मती हैं। आप ना आते तो ना जिगनी होता ना कुछ और होता। मेरे सरकार आप तशरीफ लाए, आपके सदक़े में ये जमीनो जमन, बरगो शजर, खुशको तर, ये सारी चीजें जो आई हैं सरकार आपकी आमद से आई। मैं दुआ करता हूँ कि मौला ताला हमें तकरीर सुनने से ज्यादा उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, है ना। अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों के मरातिब को बुलंद फरमाए जो रात के इस घड़ी तक के अपने महबूब का जिक्र खैर सुनने के लिए बैठे। बहुत अच्छी बात है। जब जिगनी आता हूँ तो तबीयत खुश हो जाती है कि फिर पुरानी जगह याद आई, फिर वहां पहुंच के कुछ बात करने का मौका मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, आपके हालात अच्छे रहेंगे तो दुनिया आपको सलूट करेगी। हालात अगर बिगड़ गए तो कोई तुम्हें एक लोटा पानी भी देने के लिए तैयार नहीं होगा, तुम्हारे हालात पूछने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हालात को बिगड़ने ना दो, सुबह शाम रब के हुजूर दुआ मांगो, मौला इस रूए जमीन पर हमें इज्जत से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारे इस्लामी मुआशरे की हिफाजत फरमा, मौला हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा और हमारे खवातीन और माँ बहनों के पाकीज़ा दुपट्टे की हिफाजत फरमा।